हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग जुड़े हुए हैं चैप्टर 1 का, जिसका नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। चैप्टर 1 के जितने भी मान हैं, फॉर्मूला है, मात्रक हैं, हम कोशिश करेंगे मान बताने का। जितने भी मान है इसमें फॉर्मूला टाइप का, आज उस टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे जो एग्ज़ाम में आप लोग को दिक्कत करेगा। जो कभी है कि लगातार पढ़ें कंटेंट, तो उसमें मान को आप अलग तरीक़े से एनालिसिस नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस मान को इधर क्लियर करके आपको एनालिसिस करवाएंगे, ताकि 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आइए जुड़िएगा। चैप्टर 1, इसका नाम है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या कीजिएगा, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर का नाम है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझा दें, किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो। आप यदि पढ़े हैं तो और अच्छा है, क्लास नहीं की है तो भी हम उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जितने भी मान है उसको क्लियर तरीक़ा से समझा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है आवेश। सबसे पहला है आवेश। आवेश को इंडिकेट करते हैं छोटा बड़ा क्यू या छोटा क्यू से। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है आवेश। यदि आप आवेश को कवर कर लीजिएगा तो पूरे चैप्टर आपको आसान हो जाएगा। तो आवेश का मान क्या होता है, पहले एक्चुअली बात करें तो इसका मान क्या होता है। आवेश का मान होता है Q बराबर IT, या आप बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो Q बराबर NE प्लस माइनस के रूप में। क्योंकि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आवेश और एक होते हैं ऋण आवेश। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप किसी चालक से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगी तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो इसीलिए आवेश का जो मान होगा से प्लस के रूप में भी होगा और माइनस के रूप में भी होगा। आइएगा, आवेश का मान के बाद हम लोग मात्रक की केयर करेंगे। मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, या आप बोल सकते हैं धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड होता है। देखिए, एक और मात्रक होता है आवेश का। आवेश का ESI मात्रक हो गया। जब सीजीएस मात्रक की बात करें तो स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम। ये आवेश का CGS मात्रक होता है, याद रखिएगा। यदि आप कहीं ना कहीं आपसे यदि कोई पूछेगा कि 1 कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है, तो आप ध्यान रखिएगा 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि 1 स्टैट कूलम में कितना कूलम होता है, तो 1/3 × 10 के पावर 9 कूलम बराबर होता है 1 स्टैट कूलम। इसी को आप जानते हैं, एक चीज और बोलते हैं 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो 1 ESU बराबर कितना होता है, तो 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसे भी देता है 1 ESU बराबर। इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना, 10 से भागा। 10 से गुना करते हो जाएगा 3 × 9 3.33 × 10 के पावर माइनस का 10 कूलम। कभी एग्जाम में आ जाती है 34 भी कहीं दे देता है। तो ये आपका सीजीएस मात्रक हो गया, आवेश का मान हो गया, मात्रक हो गया। यदि आपसे आवेश का कोई बीमा पूछे, बीमा क्या होगा, तो बिल्कुल ध्यान देना है। आवेश का बीमा, तो आई मूल राशि है, तो आई समय का भी मट्टी, तो इसका बीमा सूत्र हो जाता है IT। उम्मीद किए होंगे आपका आवेश का जो भी बेसिक टॉपिक है क्लियर। फिर से देख लीजिए, आवेश का मान Q बराबर IT या Q बराबर ±NE। आवेश 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस। प्लस आवेश कब होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, त्याग करें। और प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का कोई ग्रहण करे।
ध्यान देना। फिर देखते हैं आवेश का मान, के बाद मात्रक कूलम होता है या एम्पियर सेकंड होता है। यहाँ से देख लीजिए एम्पियर सेकंड, ऐसा ही मात्रक है। कूलम का एक और मात्रक होता है SCGS मात्रक, जिसको बोलते हैं स्टेट कूलम। 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। अब 1 स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक क्लियर होगा आवेश। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक क्लियर करते हैं। दूसरा टॉपिक हाँ जी, आइएगा दूसरा टॉपिक है विद्युत बल। देखिएगा, आप विद्युत बल बोलेंगे इसको, विद्युत बल, या इसको बोलते हैं कूलम बल। कूलम बल इंडिकेट F से। देखिएगा, जब आवेश हम लोग पढ़ते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। दोनों आवेशों के बीच में देखा जाता है कि बल भी लगती है, आकर्षण बल या विकर्षण बल। तो आकर्षण विकर्षण बल के लिए कूलम साहब ने नियम दिए, 2 नियम दिए थे। 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण विकर्षण बल आवेशों के परिमाण गुणनफल के समानुपाती होता है। और एक शायद था 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण विकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती था। उससे आता है F बराबर K × Q1 × Q2/r²। ये इसका मान हो गया विद्युत बल का। यदि आपसे विद्युत बल का मान पूछे F बराबर, तो K Q1 Q2/r²। देखिए, कहीं कहीं K का मान भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये भी ले सकते हैं। इसका आंकिक मान होता है 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2/r²। तो अलग अलग तरीका से विद्युत बल F का मान है। हाँ जी, तो क्या कीजिएगा, मान हो गया। तो मान के बाद हम लोग इसका मात्रा निकालने की कोशिश करेंगे। तो मात्रा तो बहुत सिंपल है, क्योंकि बल है, विद्युत बल है। तो विद्युत बल का मात्रक होगा न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बल हो, विद्युत बल हो, चुंबकीय बल हो, गुरुत्व बल हो, कोई भी बल हो, तनाव बल हो, कोई भी बल हो, सबका बल का मात्रा न्यूटन होता है। यदि मात्रा की बात करेंगे तो इसका मात्रा भी बहुत सिंपल है। मात्रा के बाद बीमा की बात करेंगे तो बीमा भी बहुत सिंपल है। बल का M/L(T⁻²) होता है। कोई भी बल हो, मान मात्रा बीमा बिल्कुल सेम होगी। चलिए, हाँ जी, तो आइएगा, देखिएगा पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में विद्युतीय नियतांक, विद्युतीय नियतांक K के बारे में। देखिए K क्या है, जिसे हम लोग निकालें कूलम बल से F बराबर क्या आया था, K Q1 Q2/r²। तो यहाँ से विद्युतीय नियतांक K का मान क्या होगा, तो K का मान एक्चुअली हो जाएगा K बराबर F × r²/Q1 × Q2। F विद्युतीय नियतांक K का फार्मूला हो जाएगा। जब K का फार्मूला, एक्चुअली K का मान फिक्स होता है, आप याद रखिएगा। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या बोल सकते हैं 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये K का मान हो गया। ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब इसका मात्रा निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। मात्रा क्या होगा, तो मात्रा निकाल लेंगे तो हम देख लीजिएगा, बल का न्यूटन, आर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और प्रति आवेश का हो जाएगा कूलम स्क्वायर। इसका बीमा की बात करेंगे आप, तो बीमा हो जाएगा, बल का बीमा हो जाएगा M/L(T⁻²), इसका हो जाएगा L² और बटा IT²। यह M/L(3), T⁻², और यहाँ जाएगा -2 तो -4, और T⁻I²। इसका बीमा हो जाएगा। अब देखिएगा, विद्युतीय नियतांक K का निकल गया, तो आप एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रा निकाल सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 4 में हम लिखेंगे, इसका रहेगा हवा
या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? तो मान होगा 8.84 गुने 10 के पावर -12 फराडे प्रति मीटर। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में, हवा निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कीजिएगा। इसका मान के बाद मात्रक की बात करेंगे। तो मात्रक होते हैं, लीजिएगा, फराडे प्रति मीटर, या एक होते हैं के मात्रक का उल्टा। जो के का मात्रक है ना, इसका उल्टा कर दीजिए, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आप याद रखते हो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। भौतिक राशि के रूप में के तो भौतिक राशि है, 4 नहीं है, पाई नहीं है, तो एप्सिलॉन नोट है ना, तो के का मान 1/एप्सिलॉन नोट के मान मात्रा के बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, जो के का मात्रक बीमा होगा वो एप्सिलॉन नोट का उल्टा होगा, जो एप्सिलॉन नोट का बीमा होगा वो के का उल्टा होगा, जो के का मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नोट का उल्टा होगा, जो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होगा वो के का उल्टा होगा। ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए, मान हो गया, मात्रक हो गया, बीमा देखिए, तो बीमा आप उल्टा कर दीजिए। क्या देखिए, बीमा हो जाएगा तो m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और i के पावर हो जाएगा +2। इसका बीमा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 4 तक आपको कंप्लीट हो गया। हाँ जी, तो आइएगा 5वां पॉइंट देखिएगा। 5वां पॉइंट है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग ई से। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? मान होगा, हम लोग जानते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो केयर कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो ई बराबर हो जाएगा F/Q नोट। एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एक और मान होगा बिंदु आवेश के कारण के Q/r²। यदि कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो KQ/r²। ठीक है, मान के इसका मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक होगा, बल का मात्रक होगा न्यूटन, आवेश का मात्रक होगा कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, या एक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये भी होता है। वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है? तुम जानते हैं कि E के मान में KQ/r² को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये V होता है, E बराबर V/r होता है। अब बताए, V का वोल्ट और R का मीटर, इसका मात्रक वो वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाता है। अब देखिएगा, इसका मान हो गया, मात्रक। बीमा क्या होंगे? तो बीमा बहुत सिंपल है। देखिए, बल का बीमा होता है M L T के पावर -2, आवेश का बीमा IT, इसका हो जाएगा M L T के पावर -3 और I के पावर -1। इसका बीमा सूत्र हो गया। तो देखिएगा, हम लोग इसका पॉइंट नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंडिकेट करेंगे P से। इसको मान क्या होगा? तो मान होगा P बराबर Q × 2L, यानी एक आवेश पर लगने वाले बल, एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। आवेश का मतलब कूलम, दूरी का मीटर। ये ऐसा ही मात्रक हो गया। इसका एक सीजीएस मात्रक होता है D बाई। अब यदि आपसे कोई पूछेगा 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10 के पावर 29 D बाई होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ जी, तो आइएगा 7 में है विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युतीय द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र E का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला कंडीशन A में H में क्या होगा? तो H में इसको बोलते हैं EH। H का मान होता है K 2P/r³। ध्यान रखना,
बी में होगा नीरज। नीरज में मान क्या होता है, तो ई नीरज बराबर होता है के पी बटा आर क्यू। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकाल लेता है, बोलेगा कि ई एच नीरज में क्या संबंध है। याद रखिएगा ई एच बराबर होता है 2 गुने ई नीरज। ये भी है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। देखिएगा दोनों में क्या चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ पी, यहाँ भी पी, यहाँ आर, तो यहाँ भी आर क्यू। सिर्फ दुगना होता है एच का मान नीरज से। एक सी में होता है किसी बिंदु पर कहीं भी ई का मान, ई का मान होता है के पी बटा आर क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें आप थीटा का मान रख के आराम से मान निकाल सकते हैं। जैसे एच के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री ले लीजिएगा, नीरज के लिए थीटा बराबर 90 ले लीजिएगा, मान आ जाएगा 90 में। तो कॉस 90 0, 0 गुने 3 0, 0 बस एक एक का वर्गमूल लेके यही आ जाएगा 0। कॉस 0 का मान 1, 3 गुने 1 3, 3 1 4, 4 गुने 2, देखिए 2 आ जाएगा। तो अब हम मान रख के भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 7 के बाद हम लोग 8वां पॉइंट क्या करते हैं। 8वां पॉइंट में आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, तो एक्चुअली मान होता है विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र E और अल्पांशीय क्षेत्र ds का अदिश गुणनफल होता है। बोलेंगे डी फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। इसको फटाएगा तो हो जाएगा E ds cos थीटा। इसका मान होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है वोल्ट मीटर। देखिए कैसे, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, खत्म, वोल्ट मीटर। इसका बीमा क्या होता है, तो बीमा हो जाएगा विभव का बीमा, तो भी का बीमा होता है। भी का बीमा निकालने के लिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, W बराबर क्यू गुने भी बराबर W बटा क्यू। W का बीमा कार्य m l स्क्वायर टी के पावर -2, आवेश होता है IT, m l स्क्वायर टी के पावर -3 I के पावर -1। तो भी का बीमा हो जाएगा m l स्क्वायर टी के पावर -3 I के पावर -1 और गुने l जाएगा m l के पावर 3 टी के पावर -3 I के पावर -1। विद्युत फ्लक्स का बीमा हो गया, मान हो गया, मात्रक हो गया, बीमा हो गया। क्या कीजिए उसके बाद 9वां पॉइंट है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, देखिए एक्चुअली 3 घनत्व होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व पूछेगा, फिर पूछेगा सतह आवेश घनत्व, फिर पूछेगा आयतन आवेश घनत्व। तीनों में सिर्फ घनत्व भी है, सतह आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तीनों में घनत्व है, आवेशी घनत्व। सिर्फ इसमें एक बीमा, इसमें 2 बीमा, इसमें 3 बीमा है। एक बीमिय के लिए इसको सतह आवेश लैम्डा बराबर क्यू बटा एल होता है। हाँ जी आइएगा, रेखीय आवेश घनत्व को इंडिकेट लैम्डा से करते हैं, तो लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, एल मतलब रेखा। इसका मात्रा की बात करें, मात्रा तो कूलम मीटर। इसको बीमा की बात करें तो IT बटा एल, एल के पावर -1 TI। ठीक है, सतह में क्या होगा, सतह को सिग्मा आवेश घनत्व, सिग्मा से इंडिकेट, रो से सॉरी सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा होगा IT और एल के पावर -2। इसमें देखिए आयतन आवेश घनत्व को रो बराबर क्यू बटा भी, मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर क्यू और बीमा होगा IT और एल के पावर -3। उम्मीद करते हैं आपको 9वां पॉइंट में से कोई एक न एक ऑब्जेक्टिव में हाथ रहता है, तो केयर कीजिएगा इस पर। हाँ जी, तो आइएगा 10वां पॉइंट देखिएगा, विद्युतीय बलाघूर्ण। विद्युतीय बलाघूर्ण ताऊ, इसका मान क्या होगा,
तो विद्युतीय बला घूर्ण होता है जो मान इसका टाउ बराबर विद्युत क्षेत्र E और विद्युतीय बला घूर्ण P के सदिश गुणनफल होता है, अर्थात PE साइन थीटा, सॉरी E डॉट P नहीं, P क्रॉस E होगा। विद्युतीय बला घूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E के सदिश गुणनफल को विद्युतीय बला घूर्ण कहेंगे, अर्थात टाउ बराबर PE साइन थीटा। देखिएगा इसका मात्रक होगा, टाउ का मात्रक होगा न्यूटन मीटर, और बीमा होगा, देखिएगा न्यूटन मीटर कैसे आता है, विद्युतीय बला घूर्ण का होता है कुलाम मीटर, और इसका होता है न्यूटन प्रति कुलाम, कुलाम से कुलाम खत्म, देखिएगा आ जाएगा न्यूटन मीटर। इसका बीमा होगा, बल्क होगा ML T⁻², और इसका होगा M L² T⁻²। इसका बीमा ठीक है। ग्राफ विद्युतीय बला घूर्ण के बाद गॉस प्रमेय कि गॉस प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स फाई का मान जो होता है उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर पूछ देता है गॉस प्रमेय क्या है, देखिएगा। और गॉस प्रमेय एक और इम्पोर्टेंट है कि गॉस प्रमेय का एक और पूछेगा अलग अलग कंडीशन, जैसे गोलाकार चालक के लिए, गोलाकार चालक के समीप विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। ए में बी में पूछेगा बेलनाकार कार चालक, सी में पूछेगा समतल आविष्ट चादर, फिर समतल आविष्ट चालक पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, देखिए गोलाकार चालक के लिए होगा, अंदर में रहेगा तो 0, बाहर में रहेगा तो KQ/R², E बराबर KQ/R², प्रूफ करना रहेगा, अंदर में 0 हो जाएगा। बेलनाकार चालक के बाहरी बिंदु पर क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा 2πε0 λ/2πε0 इंटू R। समतल आवेश चालक से क्या होगा, E बराबर तो σ/2σ0, और इसमें क्या होगा, हो जाएगा σ/σ0। तो इन सारे मानों को आप केयर कीजिएगा। प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी 5 नंबर पूछ देता है। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर 1 का जितने फॉर्मूला थे सब आपको इस वीडियो में समझा दिया गया। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगे। थैंक यू।